Hello, friends. I, Arun Dalal, once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement. He indeed is smart and intelligent. हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही है. इंडीड हमारा एडवर्ब है, वास्तव में के लिए आया, और यहाँ पर इज क्या है? हमारी वर्ब आ गई, स्टेटिव वर्ब. स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इसके एडजेक्टिव्स हो गए यानी कॉम्प्लीमेंट्स हैं. हु, अब ये हु किसके लिए आया? इसी का रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा. इसके बाद जो वर्ब आएगी वो तो इसी के अनुसार आएगी. अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा. हु नोटिस तो हो नहीं सकता, नोटिस हो सकता है. नोटिस्ड गलत हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट में है. हैव बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है. क्या आ जाएगा बेटा? नोटिसेस. All these factors and succeeds in making all work truly great. The decision to promote her was based. उसके प्रमोशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन था बेटे, निर्णय था, वो किस चीज पर आधारित था? बेस्ड. हाईली ऑन हो सकता है. बेयरली, बेयरली बेटे गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पर. इंटेंसली बेटा ये भी वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है. सोली, सोली मतलब ओनली, जस्ट, ये हो सकता है. हाईली को भी काट देंगे, क्या लिखेंगे? सोली ऑन हर सेल्स रिकॉर्ड. केवल और केवल उसके सेल्स के रिकॉर्ड के ऊपर उसकी प्रमोशन हुई थी. एंड नाइदर हर मैनेजमेंट स्किल्स नॉर हर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी was taken into account. बेटे उनकी ना तो संगठन से संबंधित काबिलियत को, कॉम्पिटेंस को देखा गया, ना उनके मैनेजमेंट स्किल्स को कंसीडर किया गया. सिर्फ किसको टारगेट किया गया था? इसको, और इसके आधार पे उनका ये किया गया था. तो ओनली और जस्ट के रूप में, एक्सक्लूसिवली के रूप में हमने किसका प्रयोग किया? यहाँ पर सोलली का प्रयोग किया. राज फ्यांसे. अब बेटे ये जो फ्यांसे आया है, सिंगल ई आया है इसके अंदर, ये तो लड़का मंगेतर है. इसका मतलब राज क्या है? लड़की है. राज फ्यांसे लाइक्स, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आ गया. ईटिंग, उनकी आदत को बताया है. डैश फ्रूट डैश वेजिटेबल्स थ्रू आउट द डे. वेदर और, बेटे वेदर और के दो मीनिंग्स होते हैं. एक होता है की या, और एक होता है चाहे या. जो की और या के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं वो ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं. कैसे? जब आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, और खास तौर पर कौन से वाले? जो ऑक्सिलरी से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. जैसे राम सेड टू सीता, कैन यू डू मी दिस फेवर टुनाइट और नॉट. अब यहां पर राम आस्क्ड सीता, यह आ गया. अब आगे क्या लगाएंगे? वेदर शी कुड डू हिम दैट फेवर दैट नाइट और नॉट. की या के अर्थ में आया. दूसरा होता है चाहे या. He will definitely marry the girl whether his parents allow him or not. चाहे करें या ना करें. तो whether और तो यहाँ पर गलत हो जाएगा बेटे. Not only, not only के साथ तो but also होता है, as well गलत हो गया बेटे. Neither nor combination ठीक बैठता है. both, both के साथ कभी as well as नहीं आता, and आता है. इसका मतलब क्या आ जाएगा? C ऑप्शन. बेटे जब कभी भी इन्हें करने की कोशिश करते हैं तो टुकड़े किया करें, और फिर धीरे 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 करके एक एक को एलिमिनेट करते चलेंगे. आगे क्या कहता है बेटा? टू डैश टाइम. बेटे अगर टाइम्स होता तो टू मैनी टाइम्स आता. अब ये तो गलत हो गया हमारा. टाइम है. टू मच टाइम हो सकता है, टू मच हो सकता है, टू मच हो सकता है. दूसरी बात आगे देखते हैं. टू मच टाइम इज लॉस्ट while haggling with. बेटे जब बार्गेनिंग वगैरह करते हो आप, विद डैश रोड साइड वेंडर्स. जो ये रोड साइड वेंडर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनके साथ. और वेंडर्स तो हमारा प्लूरल है बेटा. ठीक है, आ तो आ नहीं सकता, ये कट गया हमारा. विद द रोड साइड हो सकता है, विद रोड साइड गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? विद द, क्योंकि वो पर्टिकुलर है जो आपकी सड़कों पर आते हैं, उन्हीं की बात की गई है. यहां आ जाएगा ये. द कंपनी एप्पल hasn't signed a lease for royalty with Prestige Towers. अब यहां पर बेटे जो प्रेस्टीज टावर्स है उसके साथ उन्होंने रॉयल्टी के लिए साइन नहीं किया है लीज पर. अब यहां देखेंगे बेटा, एप्पल hasn't signed. अब आगे क्या करना है हमें? क्वेश्चन टैग दिया गया है. सबसे पहली बात, अगर आपके क्वेश्चन टैग के अंदर आपका स्टेटमेंट
अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव बनेगा। अब यहां पर ये क्या है, ऐसे, तो ये तो कट जाएगा, हम किसको रखेंगे, इसको, यानी ये तो पॉजिटिव बनेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटे, यहां पर जो टेंस दिया जाता है वही टेंस आएगा। यहां पर हैज आया तो यहां हैज ही आएगा, ठीक है। तो बेटा हैजंट तो गलत हो गया, नेगेटिव है। इजंट बिल्कुल गलत हो गया, वोजंट गलत हो गया, क्या आएगा, हैज, और ऊपर से पॉजिटिव चाहिए। इट किसके लिए आया, एप्पल कंपनी के लिए आया बेटा, क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। यहां पर कंपनी का नाम कभी नहीं लिखते, उसका प्रोनाउन लिखते हैं हमेशा। द पंच राइट ऑन द नोज मेड द बॉक्सर डैश। बेटे जो मुक्का मारा था बॉक्सर के नाक के ऊपर, उसने डैश किया, उसने डैश किया विद अल्टीमेट पेन, उसे मजबूर कर दिया अल्टीमेट पेन के साथ। अब यहां पर बेटे ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है शिकवा, शिकायत करना, बड़बड़ाना। जैसे बच्चे अक्सर बड़बड़ाते रहते हैं, और जब पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानते, अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा कई बार क्या करता है, रिटेलिएट करता है, वो ग्रम्बलिंग हो जाएगा। गैप, ये तो बेटे स्पेस बिटवीन टू थिंग्स और मोर थिंग्स, वो आ जाएगा गैप, गलत हो गया। विंस, आपके चोट लगती है या जैसे दांत में दर्द होता है, एकदम से कंकड़ वगैरह आ जाए, तो एकदम से जो मुंह बनाया जाता है, वो जो तरीका होता है, उसको कहते हैं विंस। फंबल, बेटे टटोलने वाली सेंस में, जब आप किसी चीज को तलाश रहे हैं उसके लिए, तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है आपका, विंस। ये नहीं होता तो क्या आ जाता, फिर वो ग्रम्बल आ जाता, लगाना पड़ता फिर हमें। इफ यू ड्रिंक इन एक्सेस, अगर आप अधिकता में पीते हैं, इट विल डैश योर जजमेंट, तो इससे आपका जो जजमेंट पावर होगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इम्पीड, हिंडर, ठीक है बेटा, ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा, हो सकता है। इम्पेल, इम्पेल तो एक तरह से कंपेल यानी मजबूर करने वाली सेंस में, गलत हो गया। इम्पोज, ये होता है बेटे थोपना, जब कोई नया कानून वगैरह आता है, उसको हमारे ऊपर लागू किया जाता है, वो इम्पोज वाली बात आ जाती है, जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। इम्पेयर, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास दो बन गए। अब सुनिए, आपने हियरिंग इम्पेयर्ड वाली न्यूज सुनी होंगी, उनके अंदर क्या होता है, उनको समझने में दिक्कत आती है, इसीलिए साथ में इशारे भी चलते हैं, साइन लैंग्वेज साथ में यूज की जाती है। बेटे जब कोई व्यक्ति ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, उस टाइम पे उसकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो वो इम्पीड की बजाय हम किसको लेंगे, इम्पेयर को लेंगे, ये बेटर है। ये नहीं होता तो फिर इसको लेना पड़ता हमें, बाधा पहुंचाने वाली सेंस में। द सीक्रेट एजेंट कीप्स ऑल हिज डैश पेपर्स अंडर लॉक एंड की, अंडर लॉक एंड की यानी ताले के अंदर रखता है, उन्हें बंद करके रखता है, सहेज कर रखता है। सीक्रेट एजेंट कीप्स ऑल हिज डैश पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स बेटे हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, इंपॉर्टेंट से बेटर कॉन्फिडेंशियल हैं। यूजफुल पेपर्स, यूजफुल आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट से नीचे वाली कैटेगरी में। नेसेसरी, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। अब एक चीज देखिए, आपके जो कॉन्फिडेंशियल होंगे वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो वो कॉन्फिडेंशियल जरूरी नहीं कि वो कॉन्फिडेंशियल हो, इसका मतलब इंपॉर्टेंट से बेटर कॉन्फिडेंशियल हुआ। दूसरा यूजफुल और नेसेसरी, नेसेसरी की बजाय अगर कंपल्सरी वाली सेंस आती तो और ज्यादा एम्फेसिस आता, तो ये गलत हो गई। तो हमारा बेटर कौन सा है, कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि कोई भी आपकी सीक्रेट चीज होती है उसको बड़े सहेज कर छिपा कर रखा जाता है, ताले के अंदर रखा जाता है। आगे कहता है बेटे, there are several ways of dash the price at which a product can be marketed। बेटे बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑफ अराइविंग द प्राइसेस, गलत हो गया, अराइविंग एट द प्राइस होता तो मैं सोचता, ये गलत हो जाएगा। डिटरमिनिंग, डिटरमिन का मतलब क्या होता है बेटे, उन्हें निश्चित करना, निर्धारित करना, एक तरह से फिक्स करने वाली सेंस हो सकता है। थिंकिंग, थिंकिंग के साथ हमें प्रपोजिशन देना चाहिए था, ठीक है। थिंकिंग अबाउट समथिंग, गलत हो गया। नोटिसिंग, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा, डिटरमिन करना, determining the price at which a product can be marketed। The volcanic dash was the main cause of great devastation in Delhi। बेटे जो विनाश का मुख्य कारण था वो क्या था, वो वोल्केनिक डैश था।
वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। इरोजन, इरोजन होता है बेटे अपरदन, जैसे सॉयल इरोजन होता है, धीरे धीरे आपकी जमीन की परतें हटती चली जाती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ट्रेमर, ट्रेमर होता है बेटे क्वेक, जैसे अर्थक्वेक आता है तो वो ट्रेमर्स होती हैं, ये गलत हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट, आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट होता है बेटे गुबार या भड़ास, सडन जो एकदम से आपका रिएक्शन होता है उसके लिए यूज किया जाता है, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो तब तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।